जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो हम जानेंगे चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है। चंद्रोदय हो जाए उसके पश्चात आपको अपने करवे में यानी कि आपको अपने कलश में ऐसी कौन सी दिव्य वस्तु डालनी है, जो दिव्य वस्तु डालकर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और आपको जिस जल से पति आपका व्रत खुलवाएंगे उस जल में आपको क्या डालना है जिससे कि आपका व्रत पूर्ण हो जाए। तो आज की वीडियो में ये समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। कहा जाता है कि चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। सुबह से निर्जल व्रत रखने के बाद महिलाएं चंद्रोदय जब हो जाता है तो उसका दर्शन करके और छलनी से उसका दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर पति का दर्शन करके कहीं कहीं आरती उतारी जाती है। आरती उतारकर तब इस व्रत को पूर्ण करती हैं पति के हाथ से जल ग्रहण करके। तो उस चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त इस बार रोहिणी नक्षत्र है। 7:47 से लेकर 9:30 बजे तक रोहिणी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में दिया गया चंद्रमा को जल आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। जो मनोकामना आपने अपने दिल में रखकर इस व्रत को किया है उस समय में आपको करना है। चंद्र उदय का अगर समय बताऊं तो 8:09 या 12 से प्रारंभ होकर 9 बजे तक ऑल ओवर इंडिया में चंद्रोदय हो जाएगा। अगर मेरठ और दिल्ली या किसी अलग सिटी की बात करूं तो 8:12, कहीं 8:19, कहीं 20, कहीं 22, कहीं 30 और बेंगलोर में 8:40, मतलब इस तरह से होते होते 9 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। नहीं, आप सबका जल रोहिणी नक्षत्र में भगवान चंद्रदेव को अर्पित किया जाना है। कहा जाता है कि ये व्रत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा रह जाता है। एक संक्षेप में कथा मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी दिव्य जल कैसे तैयार करें जिसका आपको अर्घ देना है और वो दिव्य जल जिसको आपको ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना है। सूक्ष्म रूप से कथा बताती हूँ। प्राचीन कथा है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन कहते हैं कि कथा कहने सुनने से के बिना व्रत नहीं पूर्ण होगा। तो आपको कथा इस प्रकार कहनी है या सुननी है, या इसमें सुन लीजिएगा या आपको आती है तो आप सुना दीजिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। जब उस पुत्री की शादी हुई तो उसके बाद करवा चौथ का व्रत आया तो सभी ने, उसकी भाभीयों ने और उन्होंने व्रत को प्रारंभ किया। लेकिन बहन जो थी वो बहुत लाडली थी और उसका पहला व्रत था। भाई भी अपनी बहन के बिना भोजन नहीं करते थे। अब भाइयों को भूख लगी और उन्होंने सोचा कि अब हमारी बहन तो आज भोजन नहीं करेगी क्योंकि इसका व्रत है। तो उन्होंने क्या कहा कि व्रत कब खुलेगा? तो भाभीयों ने जवाब दिया कि व्रत तो शाम को, रात को चंद्र दर्शन के बाद खुलेगा। भाइयों ने सोचा कि हम तो नहीं रह सकते भूखे। उन्होंने कहा अगर जो चंद्रमा अभी दिखाई दे जाए तो क्या अभी व्रत खुल जाएगा? तो भाभीयों ने कहा ऐसा नहीं होता है, मखोल मत करो। लेकिन उनकी बहन कहने लगी हाँ, जब भी मुझे चंद्र दर्शन हो जाएंगे मैं व्रत को खोल लूंगी। तो भाइयों ने क्या करा, कुछ व्यवस्था करी आग जलाने की और पेड़ के पीछे से छलनी में चांद को दिखा दिया। और एक भाई आया दौड़ता दौड़ता कि चलो बहन चंद्रमा निकल आया, चलो बहन चंद्रमा निकल आया। तो बहन ने कहा चलो भाभी जल देते हैं, चंद्रमा निकल आया। तो भाभियों ने कहा कि आप इनके मखौल में मत आओ, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तो बहन ने कहा नहीं, चंद्रमा तो निकल गया, चलो जल देते हैं और भूख लगी है फिर व्रत को खोलेंगे। तो भाभियों ने कहा कि तुम्हारा चंद्रमा निकल गया लेकिन हमारा नहीं निकला। लेकिन किसी भी भाभी ने जल नहीं दिया। लेकिन जो ननद थी उसने उस चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलना प्रारंभ कर दिया। जैसे उन्होंने व्रत खोला तो पहले व्रत में बाल निकल कर आया, दूसरे व्रत में छींक आई, दूसरे कोर में, पहले कोर में बाल निकला, कोर मतलब खाना खाने लगे, ग्राही में, दूसरी ग्राही में छींक आई और तीसरी ग्राही में उसके पति के बीमार होने की खबर आ गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पति की बीमारी को सुनते के साथ ही वहां पर उनके घर की ओर दौड़ी। वहां पर पूरा वर्ष बीत गया, पति की बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, पूरा दिन। तो कहीं उसके दिमाग में ख्याल आया कि भाभी सही कहती थी, मेरा चांद निकला लेकिन असली वाला चांद नहीं निकला था और मेरे से बहुत भारी गलती हुई। तब उन्होंने भगवान गणपति की प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की और उनसे निवेदन किया कि जो मेरी गलती हुई है उसे माफ करें। फिर पुनः करवा चौथ का व्रत आए, मैं विधि विधान से हे करवा माता तुम्हारा व्रत रखूंगी, हे माँ गौरा मुझे मेरी गलतियों को, भूलों को, अपराधों को क्षमा करके मेरे पति की रक्षा करो। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने भगवान गणपति की पूजा की और आने वाले वर्ष में फिर करवा चौथ की विधि विधान से पूजा की तो उनके पति प्रसन्न चित्त रहे और स्वस्थ हो गए। कहने का मतलब यह है कि कभी भी किसी व्रत को मखौल में नहीं लेना चाहिए, पूरे विधि विधान से उस कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान हमें सब कुछ देते हैं लेकिन उनका अपमान होने पर वो रुष्ट होकर सब कुछ वापस भी ले लेते हैं।
तो इस कहानी से यही कथा जो है करवा चौथ की है, इसको आपको जरूर कहना सुनना चाहिए। अब तैयार करते हैं वो कलश। आपने एक कलश लिया है, यानी कि आपने करवा लिया है। बहुत लोग करवा ना टोंटी वाला लेते हैं, जिसके अंदर ऐसे लंबी नोक निकली हुई होती है। वो इसलिए कि जब हम जल दें, अर्घ दें चंद्रमा को, तो उसकी धार ना टूटे, इसलिए करवे में कोई मिट्टी का करवा लेते हैं, जिनके यहाँ मिट्टी का लिया जाता है, स्टील का लिया जाता है, पीतल का लिया जाता है। तो उसमें या तो फिर मिट्टी के में छेद होता है और स्टील के में डंडी होती है लंबी निकली हुई, जिससे कि वो जल दिया जाता है। उसके अंदर सर्वप्रथम आपको डालना है गंगा जल, फिर आपको डालना है थोड़ा सा कच्चा दूध, फिर आपको उसके अंदर डालना है थोड़ा सा गुलाब जल, फिर उसके अंदर आपको डालना है जल, और फिर उसके अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी मिश्री। इस तरह से आपको अपना करवे का कलश तैयार करना है, जो जल का तैयार है, जो आपको अर्घ देंगे। ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। उसमें जल है, उसमें गंगा जल है, उसमें गुलाब जल है, उसमें मिश्री है, और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध है। ये चीजें आपके जल के अंदर होनी चाहिए, जो आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए, आपके और आपके पति के संबंधों में जो भी कोई परेशानी है उन्हें कहते हुए, जितना प्रेम आपको चाहिए, जितना पति से सहयोग आपको चाहिए, आपको अपना अखंड सुहाग चाहिए, पति की दीर्घ आयु चाहिए, तो ये जल में ये वस्तुएं डालना कदापि ना भूलें। अब आपकी थाली में क्या होता है कि एक जल का पात्र होता है, कुछ मिष्ठान होते हैं, और वो जो 2 गिफ्ट मैंने आपको बताए, एक लाल लिफाफा, एक पीला लिफाफा, पहली वीडियो में, वो आपकी थाली में ऊपर होने चाहिए। अब आपने जो वो चंद्रमा को अर्घ दे दिया, उसके बाद परिक्रमा करनी होती है। ठीक है, 3 परिक्रमा करते हैं या 7 परिक्रमा करते हैं। जल देने के बाद अपने स्थान पर घूमकर 3 या 7 परिक्रमा दी जाती हैं। फिर जो जल अर्घ आपने दिया है, नीचे झुककर उस अर्घ को अपनी उंगलियों में लेकर अपने आंखों से लगाया जाता है, अपने मस्तक से लगाया जाता है, अपने हृदय से लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से चंद्रमा को प्रणाम करके कुछ क्षण चंद्रमा की ओर निहारिए। उसके पश्चात आप अपने पति के दर्शन कीजिए। छलनी से करने हैं तो छलनी से, जैसे कहीं कहीं छलनी से करते हैं, कहीं छलनी से नहीं करते हैं, उनकी आरती करने का रिवाज है तो आरती करिए। उसके पश्चात आप उनके चरण स्पर्श कीजिए। फिर वो जो आपको जल पिलाएंगे, उस जल के अंदर थोड़ी सी बूरा जरूर डाली होनी चाहिए। बूरा यानी पिसी हुई चीनी, और अगर किसी वजह से बूरा पिसी हुई चीनी जिसे मैं कह रही हूँ वो नहीं हो, तो मिश्री के दाने उस जल के अंदर जरूर डाल के रखिएगा। आप देखिएगा आपके अंदर कितनी एनर्जी आएगी, और जब पति आपको अपने हाथ से पिलाएंगे तो कितना प्रेम बढ़ेगा। उसी जल को अगर दोनों का व्रत है तो दोनों पी ले, एक का व्रत है तो पहले पत्नी पी ले, फिर वो पति भी पी ले। उसके बाद आपकी थाली में जो 2 उपहार ने मैंने बताया, लाल रंग का जो लिफाफा या थैली आपने बनाई है, वो पति आपको दें। आप उन्हें मस्तक से लगाकर, अपने हृदय से लगाकर रख लीजिएगा, और जो पीले रंग का है वो आप अपने पति को दीजिएगा, वो अपनी पॉकेट में रख लेंगे। इस तरह से आपकी चंद्र पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपको कुछ पूजन के समय कुछ स्त्रियां या कुछ घरों में थोड़े से फूल, थोड़ी सी अक्षत भी ली जाती है, चंद्रमा जी की तरफ थोड़े से फूल अर्पण किए जाते हैं, थोड़े से अक्षत अर्पण किए जाते हैं, तत्पश्चात अर्घ दिया जाता है। अगर ये विधि है तो इस विधि से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अर्घ वाले करवे में आपको क्या क्या सामग्री डालनी है, मेन बात वो है। बाकी विधि वही है पूजन की, जो आप सदैव से करती चली आई हैं। तो इस प्रकार से इस शुभ मुहूर्त में, इस रोहिणी नक्षत्र में, इस प्रकार का दिव्य अर्घ यदि आप चंद्रमा को देते हैं तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जरूर करिएगा इस कार्य को। करवा चौथ की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सदैव अखंड सुहागवती रहे, सौभाग्यवती रहे, ऐसी मेरी भी हृदय से प्रार्थना है आप सभी के लिए। और आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ गौरा लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी मदद